जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में यातायात की गंभीर समस्या बन चुकी ई रिक्शा का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। बिना रजिस्ट्रेशन, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस सड़कों पर दौड़ रहे ई रिक्शा को लेकर केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है जिसमें ई रिक्शा को सामान्य मोटर वाहनों की तरह अनिवार्यताओं से छूट दी गई है। इन पर चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग, जबलपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने माना कि मामला जनहित और यातायात सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न उठाता है। याचिकाकर्ता समाजसेवी पीजी नास पांडे की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि नियमों में दी गई छूट का दुरुपयोग हो रहा है और 12 से 15 वर्ष तक के नाबालिग भी ई रिक्शा चला रहे हैं, जिस पर कार्रवाई का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचता है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से ये दलील दी गई है कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66(3)(n) के तहत नियमों के अनुसार ये छूट दी गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ई रिक्शा निर्माता कंपनी की एक अन्य याचिका को भी मामले के साथ क्लब कर दिया और सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 16 जनवरी तय की है। इसी सुनवाई में ये तय होगा कि ये ई रिक्शा को लेकर एक याचिका डॉक्टर नाच पांडे और रजत भार्गव ने दायर की है। इसमें भारत सरकार ने 2018 में एक नोटिस जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट नियम 66 के तहत इनने एक आदेश जारी करके जो ई रिक्शा और बैटरी चालक जो वाहन हैं उनको मोटर व्हीकल एक्ट प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर दिया। उसी नोटिफिकेशन को आज हाई कोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी गई है कि ये अमेंडमेंट जो है वो प्रिंसिपल एक्ट जो मोटर व्हीकल एक्ट का है उसका उल्लंघन है। और दूसरा सबसे बड़ा इससे रिजल्ट ये हो रहा है कि इसका इफेक्ट जो हो रहा है, सड़क पे आज आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं। यहाँ तक कि जबलपुर कलेक्टर को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और स्कूल वाहनों में ई रिक्शा पे रोक लगाई गई। और इसके बाद भी सड़क पे अगर आप देखेंगे तो लगातार ई रिक्शा धड़ाधड़ चल रहे हैं ना, चूँकि जो उनको एग्जम्पशन दे दिया गया है तो उस रिक्शा चलाने वाले या बैटरी वाहन चलाने वालों को आरटीओ से जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी अनिवार्यता नहीं रहती है, उसके लिए परमिट की अनिवार्यता नहीं रहती है। तो उसका नतीजा ये है कि पूरे शहर में कहीं भी ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा घूम रहे हैं, उनका ना तो कोई परमिट है, 12 साल से 14 साल के लड़के तक वाहन चला रहे हैं और चूँकि कानून में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो वो लगातार बेधड़क चल रहे हैं। उसी याचिका में आज माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार को और एसपी कलेक्टर आरटीओ जबलपुर को नोटिस जारी की।